चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। कमल कैन डू अ वर्क इन 15 days. Vimal is 50% more expert than Kamal to complete the same work. Then find the total time taken to complete the work by Vimal. देखिए क्या बोलता है, कमल कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड विमल इज 50% मोर एक्सपर्ट। ये जो सवाल है ये एफिशिएंसी वाले सवाल हैं, ये एफिशिएंसी वाले सवाल हैं। देखिए पहले कितने दिन में किया है इसको थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। अब कमल कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड विमल इज 50%, मतलब कमल, और अगर मैं विमल की बात करूं तो ये मुझको बोलता है कि विमल जो है वो कमल से 50% ज्यादा है। लेकिन पहले ये तो पता हो कि कमल कितना है, तब तो मैं बताऊं कि 50% ज्यादा होता कितना है। तो जब भी ऐसे सवाल हो 50% ज्यादा, 30% ज्यादा, इवन कम के भी हो कि 30% कम एफिशिएंट है, 25% कम एफिशिएंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके बारे में बात किया है, विमल को कंपेयर कर रहा है कमल से, मतलब बोलता है कि विमल कमल से 50% ज्यादा है, तो मतलब पहले विमल के बारे में पता करना होगा। और जब भी परसेंट का सवाल हो आपको बात पता है कि परसेंट 100 में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं मान लेता हूं कि चलिए मान लीजिए कमल 100% एफिशिएंट है, और अगर विमल कमल से 50% और ज्यादा एक्सपर्ट है तो विमल का जो एफिशिएंसी होगा वो 150 का होगा। ध्यान रखें ये एफिशिएंसी, और हमारा सवाल एफिशिएंसी से नहीं बनता, हमारा सवाल डे से बनता है। तो एफिशिएंसी और टाइम जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको 50 से काट दूं तो सीधा ये हो जाएगा 2:3। तो ये तो एफिशिएंसी है कि अगर कमल और विमल की एफिशिएंसी की बात करूं तो कमल की एफिशिएंसी अगर 2 है तो विमल की एफिशिएंसी 3 है। लेकिन अगर मैं यहीं पे डे की बात करूं तो ये हो जाएगा 3:2, ये हो जाएगा 3:2। देन कमल, सॉरी, देन ओके, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय विमल। अब आपको ये बताना है कि विमल को उस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। एक चीज देखिए, ये मैंने दिन निकाल लिया है, ये बहुत जरूरी पार्ट है सवाल का। मैंने क्या बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को बता रखा है आपको। और हमको जो सवाल बनने होते हैं वो दिन से बनने होते हैं। एफिशिएंसी का काम हमको होता है दिन देने का। एफिशिएंसी ने दिन दे दिया, एफिशिएंसी ने अपना काम कर दिया। अब आते हैं दिन पे। अब ये किसका हो जाएगा, पहले है कमल का और उसके बाद दूसरा है विमल का। हमसे पूछा है विमल, पर हमको तो दिन तो कमल का दिया हुआ है। इस बात का ध्यान दे, फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं, हमको एफिशिएंसी गिवन था, क्योंकि विमल 50% ज्यादा एफिशिएंट था तो मैंने रैंडमली मान लिया कि कमल जो है वो 100% होगा, और अगर 50% ज्यादा तो विमल 150 होगा। क्योंकि परसेंट 100 में ही होता है तो इसीलिए मैंने कमल को 100 मान लिया। तो अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं, मतलब सिंप्लीफाई करूं, तो 2:3 ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का दिन होता है। और हमने पहले भी पढ़ा एफिशिएंसी और टाइम में सिर्फ उसको पलट देना होता है। अब ये आपकी, अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले बताए, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती है, रेशियो किसी न किसी दूसरी क्वांटिटी का मल्टीपल होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x और इसको मैं लिख सकता हूं 2x। और क्योंकि कमल को लगते हैं 15 दिन, कमल की रेशियो है 3x, कमल को लगते हैं 15 दिन, कमल की रेशियो है 3x, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3x इक्वल्स टू 15, या फिर x इक्वल्स टू 15/3, या फिर x इक्वल्स टू 5। इसका मतलब विमल को लगेंगे 2x डेज, इसका मतलब 2x इक्वल्स टू 2 × 5 इक्वल्स टू 10 डेज। और यही तो हमारा सवाल है कि विमल को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो अगर कमल को उस काम को करने में 15 दिन लगते हैं तो विमल को उस काम को करने में 10 दिन लगेंगे। चलिए अब आता है कि इफ 5 men कैन डू अ वर्क इन 2 days। देखिए इस सवाल को समझते ही एक अच्छा सवाल है, हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है। इफ 5 men कैन डू अ वर्क इन 2 days एंड 3 boys कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। देखिए 5 लोग, 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days, और हमको गिवन है कि 3 boys, मतलब 3 boys कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days। ये हमको गिवन है, जो सवाल में हमको दिया है वो ये गिवन दिया हुआ है कि अगर 5 मर्द काम करें तो उस काम को 2 दिन में कर लेंगे, और अगर 3 लड़के काम करें तो उस काम को करने में 5 दिन लगाएंगे। देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 10 मैन, और ध्यान दीजिए यहाँ पे एंड दिया हुआ है। इसका मतलब हमसे पूछा है कि अगर 10 मैन प्लस 3 बॉय मिलके काम करें तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब भी आपको ऐसे सवाल बनाने हो तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कन्वेंशनल तरीका इसको सॉल्व करने का। क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे, देखिए मैं कोई गिमिक नहीं कर रहा, मेरा उद्देश्य है आपको मैथ सिखाना, ना कि मैथ्स रटाना। तो अगर कोई चीज का सिर्फ एक ही तरीका है तो मुझको वो आपको बताना पड़ेगा, और इससे भलाई आप ही की होगी। देखिए अगर मैं बोलता हूं कि 5 लोग, अगर 5 लोग किसी काम को 2 दिन में करते हैं, ठीक है, किसी काम को 2 दिन में करते हैं। अगर मैं बोलूं 5 लोगों का 1 दिन का काम, मतलब 1 डे
अगर मैं बोलूं 1 डे वर्क ऑफ 5 men, 1 डे वर्क ऑफ 5 men, तो ये 1/2 हो जाएगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। देखिए 5 लोग किसी काम को 2 दिन में करते हैं, मतलब वो आधा आधा काम हर दिन कर रहे होंगे। 5 लोग पूरा काम करने में 2 दिन लग रहे, तो इसका मतलब आधा काम वो 1 दिन में कर रहे होंगे। मैंने यही 1 दिन का काम निकाला है, तो ये 2 का, ये बात समझ में आया आपको? 1 डे वर्क ऑफ 5 men, ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब अगर मैं बात करूं 1 डे वर्क, फिर से मेरे को 1 डे वर्क ऑफ 1 man चाहिए, 1 डे वर्क ऑफ 1 man, तो ये हो जाएगा 1/2। तो पहले से है, देखिए यहाँ पे 5 men था, मुझको 1 man चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 5। इसका मतलब यह है कि 1 डे वर्क ऑफ 1 man, 1 डे वर्क ऑफ 1 man, ये है 1/10, और ये हमारे काम की चीज होगी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कन्वेंशनल तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता है, पर मेरा काम आपको मैथ सिखाना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बात की। अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे। तो ये मैंने निकाल लिया 1 डे वर्क ऑफ 1 man, जो कि है 1/10। यहाँ तक तो हमको ये बात समझ में आ गई, लेकिन हमको दूसरी चीज भी तो गिवन है, जो कि है 3 boys कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days। चलिए इसको कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर 3 लड़के, 3 बॉयज किसी काम को 5 दिन में करते हैं, बिल्कुल पुराने तरीके से, इसका मतलब होगा कि 1 डे वर्क ऑफ 3 बॉयज इक्वल्स टू 1/5। मतलब अगर वो किसी काम को करने में 5 दिन लगाते हैं, अगर इसको समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो 5 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, यहाँ पे चालू किए, यहाँ पे ये 1 दिन में कुछ काम किया होगा, ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, ये 4 दिन, 5 दिन। देखिए 5 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, वो पूरे काम को करने में 5 दिन लगा रहे हैं। तो हर दिन उस काम का कुछ ना कुछ हिस्सा कर रहे होंगे, और हम ये मान के चलते हैं टाइम एंड वर्क के सवाल में कि वो हर दिन बराबर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले दिन उन्होंने उस काम का एक हिस्सा किया होगा, दूसरे दिन उस काम का दूसरा हिस्सा किया होगा, तीसरे दिन उस काम का तीसरा हिस्सा, चौथे दिन चौथा हिस्सा, और पांचवें दिन पूरा कर लिया होगा। तो ये हर दिन, ये हो गया 1/5। ये फिर से ये 1/5, हर दिन उस काम का एक हिस्सा पूरा हो रहा ना, हर दिन उस काम का एक हिस्सा पूरा हो रहा। तो अगर मैं बोलूं कि 1 डे वर्क ऑफ 3 बॉयज, तो ये हो गया 1/5। लेकिन अगर मैं निकालना चाहूं यहाँ पे अगेन 1 डे वर्क ऑफ, मेरे को 1 बॉय चाहिए, अगर मैं बात करता हूँ 1 डे वर्क ऑफ 1 बॉय, तो ये हो जाएगा 1/, देखिए 5 पहले से है, और ये वाला जो 3 है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/15। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए, लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे तो पूछा है 10 men और 3 boys। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 10 men प्लस 3 boys उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ध्यान दें आप, देखिए 1 डे वर्क ऑफ 1 man कितना है? 1/10, तो 10 का कितना होगा? 10 इंटू 1/10 प्लस 3, बॉय का कितना है? 1/15, तो ये हो जाएगा 15। देखिए 10 से 10 कट जाएगा, और 3 से ये 5 कट जाएगा, तो ये बचा यहाँ पे 1 प्लस 1/5। ये मतलब हो गया, इसका एलसीएम लूं मैं 6/5। ध्यान रखें, अगर आपने पहले कन्वेंशनल मेथड पढ़ा है तो हमारा जवाब 1 डे को, हमको 1 डे का जवाब नहीं देना है, क्योंकि एक चीज का ध्यान दीजिए, मैं इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। दिस इज 1 डे वर्क, दिस इज ऑल्सो 1 डे वर्क, मतलब ये भी 1 डे वर्क है, ये भी 1 डे वर्क है, मतलब ये 1/10 और 1/15। और मैंने अगर 1 डे वर्क पुट किया है दोनों जगह, तो जो आंसर आएगा वो भी तो 1 डे वर्क आएगा। तो ये मतलब हुआ कि 10 मेन और 3 बॉय का ये 1 डे वर्क है, ये 1 दिन का काम है। और अगर आपको टोटल काम निकालना हो, आपको 1 डे वर्क पता हो, तो कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपको इसको पलट देना होता है। तो ये होगा 5/6 डेज, इनको लगने वाले हैं 5/6 डेज। ध्यान रखें, अगर आपको 1 डे वर्क पता हो और आपको टोटल नंबर ऑफ डेज बताना हो, तो 1 डे वर्क को पलट दिया जाता है। मतलब अगर 1 डे वर्क 6/5 है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज 5/6 होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी काम को करने में 30 दिन लगाता है, तो ये 1 दिन में कितना काम करता होगा? 1/30। ये 1 दिन में 1/30, वही बिल्कुल कि अगर मैं पूरे काम को 30 बराबर हिस्सों में बांट दूं, तो इसका मतलब हर दिन वो उस काम का एक हिस्सा करता होगा। तभी तो मैं बोलता हूं कि वो काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो अगर 30 से 1/30 बना, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज से पर डे वर्क बना, तो पर डे वर्क से भी तो टोटल नंबर ऑफ डेज बनेगा। तो अगर जो भी आपका आंसर हो, अगर वो 1 डे के फॉर्म में है, तो उसको टोटल नंबर ऑफ डेज बनाने के लिए इसको पलट देना होता है, और बस इतनी सी बात है।
तो चलिए देखते हैं अब हमारा अगला सवाल। अब ये ऐसा सवाल है जहां पे आपको, देखिए ध्यान दें, अगर आपको कंपेयर द वन डे वर्क ऑफ वन मैन एंड वन बॉय, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ डे नहीं बताना। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिया है इफ 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 5 डे, मतलब अगर 12 मैन प्लस 16 बॉय किसी काम को करने में 5 दिन लगाते हैं। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, while 13 men and 24 boys can finish the same work in 4 days, इसका मतलब 13 men प्लस 24 बॉय किसी काम को करने में 13 men and 24 boy can finish the same work in 4 days, ये आपको दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है कि अगर 12 मर्द और 16 लड़के किसी काम को करें तो 5 दिन लगेगा। दूसरा गिवन है 13 मैन एंड 24 बॉय कैन डू द सेम वर्क इन 4 डेज। देखिए मैंने यहाँ प्लस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मुझको एंड, अभी तक हमने जो सवाल पढ़ा वो और में गिवन होता था, तो और में तो प्लस करते नहीं है, यहाँ पे भी एंड दिया हुआ है। ओके, अब हमसे पूछता है कंपेयर द वन डे वर्क ऑफ वन मैन एंड वन बॉय। अब ऐसे सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए हमको कंपैरिजन करनी है, और एक बात का ध्यान रखें कि चाहे 12 लड़के और 16 बॉयज, 12 मैन सॉरी और 16 बॉयज, या फिर 13 मैन और 24 बॉय काम करते हो, मतलब इनमें से कोई भी एक हो, ये दोनों मिलके काम करते हो या इन दोनों मिलके काम करते हो, भले ही दिन अलग अलग लगते हो, पर जो एक बात हम इग्नोर नहीं कर सकते वो ये है कि दोनों काम तो उतना ही कर रहे हैं। काम देखिए यहाँ पे लिखा भी है टू फिनिश द सेम वर्क, मतलब ये काम तो उतना ही कर रहे हैं। और अगर ये काम उतना ही कर रहे हैं तो फिर हमको क्या करना है? देखिए इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है? 12 मैन, इसको कंपेयर करना है हमको। क्या करना है? कंपेयर करना है। तो इसको कंपेयर करने का तरीका बताता हूँ। 12 मैन प्लस 16 बॉयज, ठीक है। इसको देखिए, इसका ये टोटल काम को 5 दिन में करते हैं, तो इसका एक दिन का काम कितना होगा? मैं इसका तरीका भी बताता हूँ। इसका एक दिन का काम होगा 1/5। अगर पूरा काम वो 5 दिन में करते हैं, इसका मतलब एक दिन में उस काम का एक हिस्सा करते होंगे, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। अगर वो 5 दिन में पूरा काम कर रहे हैं और हर दिन में बराबर काम करते हैं तो हर दिन एक हिस्सा करते होंगे, तो पहले दिन एक दिन में वो उस काम का एक हिस्सा करेंगे, तो 1/5 हो गया। अब अगर मैं इसी को सॉल्व करना चाहूं, देखिए ये इक्वल टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो ही सकता है, तो 12 मैन प्लस 16 बॉय और ये इंटू हो जाएगा 5 और इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो आपको ये नहीं करना, मतलब ये वाला जो स्टेप है ये आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, जब भी ऐसे कंपैरिजन के सवाल आते हैं कि वन डे वर्क ऑफ मैन वुमेन हो, मैन वुमेन हो, मैन बॉय हो, बॉय और कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंपैरिजन करना है। तो आप क्या करें, जो भी नंबर ऑफ डेज गिवन हो उनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे। कारण हमने समझ लिया, क्योंकि इनका एक दिन का काम, अगर पूरा काम 5 दिन में हो रहा है तो एक दिन का काम 1/5 होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इवेंचुअली जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो ही जाना है। तो फिलहाल ये पहला पार्ट तो हम छोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड 1 है। अब दूसरा, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं 13 मैन प्लस 24 बॉय, ये उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं उस काम को 4 दिन में। इसका मतलब उनका जो एक दिन का काम, देखिए मैं चाहूं तो डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई कर दूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई कर दूं, पर क्योंकि ये क्वेश्चन में समझा रहा हूं तो एक बार फिर से करके दिखाता हूं। 13 मैन प्लस 24 बॉयज का एक दिन का काम कितना होगा? ये हो जाएगा 1/4, और फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 मैन प्लस 24 बॉय इनटू 4 और इक्वल्स टू यहां भी हो जाएगा 1। अब यहाँ पे जो बात हमको ध्यान देने लायक है कि ये दोनों ही नंबर के राइट हैंड साइड में 1 है, और अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ सॉल्व किया है तो आपको ये बात पता होगी। देखिए एक इक्वेशन का एलएचएस होता है लेफ्ट हैंड साइड, और एक इक्वेशन का आरएचएस होता है। इन दोनों में से अगर मान लीजिए दोनों इक्वेशन का एलएचएस सेम है, तो मतलब आरएचएस भी सेम होंगे। अगर आपको ये भी नहीं पता, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे कंपैरिजन के सवाल आए तो आपको क्या करना है, देखिए पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, इनको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 60 मैन प्लस 16 पंचे 80, ये हो जाएगा 80 बॉय। बस मैं को इतना लिखना, राइट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। 13 चौका 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52 प्लस 24 चौके ये होता है 96 प्लस 96 बॉय। मेरे को दो क्वांटिटी मिली, मेरे को पहली क्वांटिटी मिली ये 60 मैन प्लस 80 बॉय, और दूसरी क्वांटिटी मिली 52 मैन प्लस 96 बॉय।
देखिए मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, क्वेश्चन में कंपेयर करने बोल रहा है, कंपेयर द वन डे वर्क ऑफ वन मैन एंड वन बॉय, कंपेयर करना है आपको। तो कंपेयर करने के लिए पहले दोनों क्वांटिटी निकाल तो लूं मैं, तो मैंने वो क्वांटिटी निकाल ली। आपको जो भी दिया हो, जैसे 12 मैन, यहाँ इस क्वेश्चन में 12 मैन प्लस 16 बॉय, कितने दिन, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब स्टेप मत कीजिएगा, मैंने समझाने के लिए बताया। जो भी नंबर ऑफ डेज हो उनको मल्टीप्लाई कर दे। जैसे यहाँ पे मैंने 12 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया, 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से 13 के साथ मैंने ये 4 मल्टीप्लाई किया, 24 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई किया, सिर्फ इतना सा काम। मुझको ये दो क्वांटिटी आ गई। कंपेयर करने बोलता है तो चलिए कर देते हैं कंपेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 men प्लस 80 बॉय इक्वल्स टू 52 men प्लस 96 बॉय। अब देखिए मैन मैन एक तरफ, बॉय बॉय एक तरफ, तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इधर की तरफ ले आता हूं और मैं बॉय वाले को एक तरफ ले जाता हूं। तो ये हो जाएगा 60 men माइनस 52 men इक्वल्स टू 96 बॉय माइनस 80 बॉय। इसका मतलब ये हो गया 8 men इक्वल्स टू 16 बॉयज। अगर मैं इस बॉय को नीचे लाता हूं, मतलब मैन अपॉन बॉय करता हूं, तो ये हो जाएगा 16/8 और ये हो जाएगा 2/1, दैट इज 2:1। अब हमने कंपेयर कर दिया, मतलब वन डे वर्क ऑफ वन मैन इज टू वन डे वर्क ऑफ वन बॉय कितना है, 2:1। और आपका यही सवाल का जवाब है। ये क्या है, वन डे वर्क ऑफ वन मैन, मतलब एक मैन एक दिन में 2 काम करता है, तो एक बॉय एक दिन में 1 काम करता है। हमने कंपेयर कर दिया, जैसे एफिशिएंसी के टर्म में हमको कंपेयर करना होता था। तो ध्यान रखेंगे जब भी कंपैरिजन के क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे कंपैरिजन के क्वेश्चन है, इससे आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब ये क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ये बहुत जरूरी सवाल है, ऐसे सवाल बहुत मजेदार होते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ध्यान रखें ये बहुत जरूरी सवालों में से एक है। अगर आप एक ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सवाल टफ होते हैं, मतलब अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद इस तरीके के सवाल ना हो। पर देखिए पूछा कुछ भी जा सकता है, पेपर अनसर्टेन है। परीक्षा, परीक्षा का मतलब ही है पर की इच्छा, तो आपको तैयार रहना है बेसिकली। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। अब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने कल सीखा है। देखिए ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। बी कैन डू इट इन 15 days, ठीक है, बी कैन डू इट इन 15 days। चलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी कैन डू इट इन 15 days, बी उसी काम को करना है 15। दे बिगिन टुगेदर, मतलब उन्होंने एक साथ काम चालू किया। बट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लीव्स ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड। चलिए मैं हिंदी में इस बार इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी को वही काम करने में 15 दिन लगते हैं। ये पहला पार्ट है सवाल का। दूसरी पार्ट में ये क्या बोलता है कि ये ए और बी दोनों ने काम करना एक साथ चालू किया, बिल्कुल सेम दिन उन्होंने काम करना चालू किया, पर जिस दिन काम कंप्लीट होने वाला था उस कंप्लीशन के 5 दिन पहले बी लीव्स ऑफ, मतलब जिस भी दिन काम कंप्लीट होने वाला था उसके 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो बताइए कि टोटल कितने दिन लगे होंगे। अगर ऐसा, ये भगोड़ा है, बी जो है भगोड़ा है, तो आपको बताना है कि टोटल काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगा। देखिए पहले जब भी हमको टोटल नंबर ऑफ डेज पता हो, तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, और यही सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसका एलसीएम होगा 30, वही फिर बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ना चालू कीजिए। 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, मतलब एलसीएम तो हो जाएगा 30। यहाँ हो जाएगा 10 3 जा और ये हो जाएगा 15 2 जा, और अगर दोनों का काम बात करें तो 15, तो ये ए का पर डे वर्क, ये बी का पर डे वर्क, और ये दोनों मिलके काम करें तो इनका पर डे वर्क। अब ऐसे सवाल करने में मेरा अपना एक तरीका है, मैं रिकमेंड करूंगा आप इसी तरीके को फॉलो करें। देखिए एक है ए, एक है बी, समझने में बहुत आसानी होती है। अब मान लीजिए ये वो दिन है जिस दिन काम कंप्लीट होना होगा, ये वाला दिन वो कंप्लीशन का डे है। अब क्योंकि कुछ दिन पहले, कितने दिन पहले, 5 दिन पहले, ये वो आखिरी के 5 दिन है, ये वो आखिरी के 5 दिन है जिसमें बी ने काम नहीं किया। देखिए हमको बोलता है दे बिगेन द वर्क टुगेदर, एक साथ उन्होंने काम चालू किया, बट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लीव्स ऑफ, ये वो दिन है जिस दिन काम खत्म होना था, खत्म होने के 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। मतलब देखिए साथ में अगर उन्होंने काम चालू किया था, ये दिन उन्होंने साथ में काम चालू किया था और इस दिन बी ने छोड़ दिया, इसका मतलब इस बीच में उन्होंने एक साथ काम किया होगा। ये वो दिन है जब ए प्लस बी ने एक साथ काम किया होगा, इस वाले दिन बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब देखिए बी ने काम छोड़ दिया लेकिन काम तो यहां तक चला है, इसका मतलब इन दिनों, इन ये आखिरी के 5 दिन सिर्फ ए ने काम किया होगा। फिर से
यहां पे वो काम चालू हुआ है, 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, इसका मतलब बी ने छोड़ दिया तो इसके बाद पूरा काम ए ने किया होगा और इस दिन वो काम कंप्लीट हुआ है। तो आपको बताना है पूरा काम कंप्लीट होने में, मतलब ये पूरा काम कंप्लीट होने में कितने दिनों का समय लगा होगा। ध्यान दे, पहले इसको इन क्वेश्चंस में किया क्या जाता है जनरली कि जो भी अकेला काम कर रहा है पहले निकाल लीजिए कि इसने कितना काम किया होगा। देखिए ए अकेला 5 दिन काम किया, ये जो आखिरी के 5 दिन है इस इन 5 दिनों में ए ने अकेले काम किया होगा। अगर देखिए हमको पता है हमारा जो टोटल काम है वो 30 है, ए जो है अगर आप ध्यान दें ए का पर डे वर्क है 3, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और यहां ए ने कितने दिन काम किए हैं 5 दिन। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो ये 5 दिन में उसने 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15 काम कर लिया होगा। फिर से ध्यान दे, ए एक दिन में 3 काम करता है, आखिरी के 5 दिन ए ने अकेला काम किया। क्यों? क्योंकि यहां पे बी ने काम छोड़ दिया, 5 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब इन 5 दिनों में तो ए ने अकेले ने काम किया होगा। तो टोटल 30 काम है, मेरे पास टोटल काम 30 है, आखिरी 5 दिनों में ए ने काम किया है 15 का, तो 30 माइनस 15, मैं बचा हुआ काम निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ये बचा हुआ काम है मेरा 15। तो ये जो बचा हुआ काम है इसी को तो ए प्लस बी ने किया होगा, क्योंकि आखिरी के जो 5 दिन ए ने अकेला काम किया है तो इसका मतलब 15 यूनिट काम तो इसने कर लिया। तो जो बचा हुआ काम है इसको ए प्लस बी ने मिलके किया होगा। और अगर ए प्लस बी मिलके काम करते हैं, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलके 5 काम करते होंगे। इनके लिए काम यहाँ बचा कितना है? इनके लिए काम बचा ही 15 है। आखिरी के जो 5 दिन है उसमें ए ने तो 15 काम कर दिया है और दोनों मिलके काम कितना करते हैं 5। इसका मतलब इन्होंने साथ मिलके सिर्फ 3 दिन काम किया होगा, इन्होंने साथ मिलके सिर्फ 3 दिन काम किया होगा। अब ध्यान दे, मुझको पूछता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज, कुल कितने दिन लगे होंगे काम को कंप्लीट करने में। तो अगर आप ध्यान दे ये 5 दिन, आखिरी के 5 दिन और शुरू के 3 दिन उन्होंने साथ में मिलकर काम किया है, तो इसका मतलब 5 + 3 इक्वल्स टू टोटल कितने दिन लगे होंगे? 8 दिन। इस बात को ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप उस पोर्शन पे फोकस करें जिस पोर्शन में किसी ने भी अकेले काम किया हो, मतलब आप टोटल काम से काम हटाते जाएं। जैसे यहाँ पे टोटल काम 30 था तो मैंने क्या किया, ए ने अकेले 5 दिन काम किया, तो कितना काम किया होगा? मैंने कुल काम से वो काम हटा दिया, जो बचा काम वही ए प्लस बी ने किया होगा। तो आप पहले काम को कम करते जाएं, हटाते जाएं और जो बचा हुआ काम है उसके साथ उसको सॉल्व कर दें। चलिए एक ऐसा ही मिलता जुलता एक सवाल देखते हैं। अब यहां पे ये बोलता है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज एंड 50 डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब ए जो है वो किसी काम को करने में 40 दिन लेता है और बी उसी काम को करने में 50 दिन लेता है रिस्पेक्टिवली। बोथ बिगिंस टुगेदर, देखिए यहां पे भी उन्होंने क्या किया, एक साथ काम किया, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ए लीव्स ऑफ। इन दिस केस बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव। इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन है तो वैसा ही पर पूछा अलग तरीके से। देखिए क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, उसी काम को करने में बी को 50 दिन लगते हैं। यहां तक तो हो गया, ये यहां तक का जो पार्ट था वो हो गया। बोथ बिगिन टुगेदर, दोनों ने जो था वो एक साथ काम चालू किया था, अगर ए और बी है तो दोनों ने एक साथ काम चालू किया था। अब बट लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद ए लीव्स ऑफ, जैसे वहां पे बी ने काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया था, यहां पे क्या बोल रहा है, जब उन्होंने काम चालू किया तो कुछ दिन के बाद, वो दिन के बारे में नहीं बताया कि कितने दिन के बाद, बस ये बोलता है कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब जो बचा हुआ काम था उस काम को बी ने 20 दिन में पूरा किया। ध्यान दे, अगर ए और बी पहले एक साथ काम कर रहे थे, कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया, तो अब डेफिनेटली बी अकेला ही काम करता होगा और जो भी काम बचा हुआ था, क्योंकि पहले जो साथ में मिलकर उन्होंने काम किया होगा तो उस काम का कुछ हिस्सा तो कर लिया होगा, अब जो बचा हुआ काम है उसी को वो बी करने वाला है, तो उस बचे हुए काम को बी 20 दिन में पूरा करता है। आपको जवाब देना है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, ए ने छोड़ा कितने दिन के बाद है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ दिन है, जितने दिनों ने उन्होंने मिलके काम किया होगा, हमको नहीं पता कितने दिन काम किया, पर कुछ दिन तो उन्होंने मिलके काम किया। अब यहाँ पे आके ए ने छोड़ दिया और मान लीजिए ये वो दिन है जिस दिन काम को खत्म होना है, तो इसके बाद तो पूरा का पूरा काम बी अकेला कर रहा है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। और बी कितने दिन में कर रहा है उस काम को? 20 दिन में कर रहा है इस काम को। ये बात फिर से समझे,
ए और बी ने एक साथ काम चालू किया, कुछ दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, ये वो पॉइंट है जहां ए ने छोड़ दिया। तो इसके बाद अगर ए ने छोड़ दिया तो बचा हुआ पूरा काम बी करेगा, और बी कितने दिन तक उस बचे हुए काम को कर रहा है, मतलब इतना काम बचा हुआ है कि बी को उस बचे हुए काम को करने में 20 दिन लग रहा है। अभी खुद सोचिए इस बात का। चलिए पहले तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालें। इसका जो टोटल वर्क होगा वो होगा 250 का, मैंने टेबल पढ़ा तो 52 जा 100 200 डेफिनेटली इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, दोनों मिलके काम करें तो ये हो जाएगा 9। ये है ए का एक दिन का काम, ये है बी का एक दिन का काम, और अगर ये दोनों मिलके काम करें तो एक दिन में 9 काम करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखिए, ये जो बी है, बी ने 20 दिन काम किया है और बी एक दिन में 4 काम करता है। अगर बी 20 दिन काम किया है और बी एक दिन में 4 काम करता है तो 20 दिन में उसने कितना काम किया होगा, 20 इंटू 4 काम किया होगा। इसका मतलब 80 काम तो वो कर चुका है। टोटल काम मेरे पास 200 है। आखिरी के 20 दिन बी ने अकेला काम किया, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो इसका मतलब आखिरी के 20 दिन में बी के लिए 80 काम ही बचा रहा होगा। तो अगर मेरे पास मान लीजिए टोटल काम है 200 माइनस 80 करता हूं, मैंने क्या बोला अभी पिछले क्वेश्चन में, जो काम आपको निकलते जा रहा है उसको हटाते जाइए, तो बचा मेरे पास 120 काम। तो इसका मतलब यह है कि a प्लस बी ने मिलके 120 काम ही किया होगा। अब a प्लस बी के लिए काम था 120 जो उन्होंने मिलके किया, अब वो एक साथ कितना काम करते हैं, 9 काम। इसका मतलब यह है कि अगर वो 120 काम करते हैं एक साथ 9 दिन में काम करते हैं, और आपको क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, मतलब ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा। तो आपको सिर्फ ये जवाब देना है, आपको कुल दिनों की संख्या नहीं बतानी, आपको सिर्फ बताना है कि ये कितने दिन है, जितने दिन के बाद ए ने छोड़ा है। तो 120 काम इनके लिए था, मतलब इनके हिस्से का काम 120 था। ये एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 120 बटा 9 कितना होगा, पहले तो चलिए इसको डिवाइड कर ही लेते हैं, सिंपल सा बात है। तो 120 बाई 9, 9 1 जा 9, ये हो गया 30, 9 3 जा 27, यहां बचा 3, इसका मतलब इनको लगे होंगे 13 3 बाई 9 या फिर 13 1 बाई 3 डेज। मतलब ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया होगा, 13 1 बाई 3 डेज।